Hi everyone, welcome back to my Maple family. I hope you all are doing great, and today I'm here to discuss about another interesting topic related to your IELTS exam, and that is that how many words should you write for your IELTS writing task 2, right? So let's get started. Before I begin, I would request you to kindly subscribe to my channel and hit the bell icon. Okay friends, so let's begin. It says IELTS writing task 2. I have already discussed in many of my previous videos what exactly can you expect out of your IELTS writing, but here I am going to talk specifically about task 2. When I say task 2, that means your writing test will have two parts to it. The first part, when I talk about the IELTS general test, is usually about letter writing, but here I am talking about IELTS writing task 2, that is an essay writing. And I also want to tell you friends that whenever you go for IELTS general test or academic test, both have the same task 2, that's essay writing. जिसका मतलब है कि आप चाहे आइल्स जनरल टेस्ट दे रहे हैं या एकेडमिक, आपका टास्क 2 ऑफ राइटिंग सेम रहता है, दैट इज एसे राइटिंग, एज आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन. सो फ्रेंड्स, जैसे आप अपना आइल्स एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि आपका लिसनिंग एग्जाम होता है, राइट? लिसनिंग एग्जाम जब खत्म होता है उसके बाद आपका राइटिंग टास्क होता है विच गोज ऑन फॉर 1 आवर. जब आप राइटिंग टास्क के लिए 1 घंटा उसमें जो आपको मिलेगा उसमें आपको दोनों टास्क करने होते हैं, दैट इज फर्स्ट पार्ट विच इज लेटर राइटिंग इन द जनरल टेस्ट एंड सेकेंड पार्ट विच इज एसे राइटिंग इन बोथ द टेस्ट, राइट? तो आपको 20 मिनट्स अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट को देना चाहिए, दैट इज टास्क 1 को देना चाहिए लेटर राइटिंग को, और ऐसा सजेस्टेड है कि अराउंड 40 मिनट्स आप दीजिए अपने एसे राइटिंग या टास्क 2 को. अब सबसे कॉमन क्वेश्चन इसमें जो आता है फ्रेंड्स वो ये आता है कि मैम कितने वर्ड्स लिखने हैं, हाउ मेनी वर्ड्स शुड यू राइट टू गेट द बेस्ट बैंड दैट यू डिजर्व फॉर योर आइल्स राइटिंग टास्क 2, एंड व्हाट इज द वर्ड लिमिट, क्या लिमिट है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिनिमम ऑफ 250 वर्ड्स ऐसा आपसे कहा जाता है. वहाँ इंस्ट्रक्टेड भी होता है आपके, जहाँ आपको क्वेश्चन पेपर जो एक क्वेश्चन बताया जाएगा वहाँ मेंशन्ड भी होता है दैट यू हैव टू राइट 250 वर्ड्स मिनिमम फॉर योर एसे राइटिंग. अब इसका क्या मीनिंग है? व्हेन इट सेज 250 वर्ड्स मिनिमम, सो दैट मीन्स 250 वर्ड से अगर आप कम लिखेंगे तो आपके बैंड स्कोर को इम्पैक्ट होगा. सो यू हैव टू डेफिनेटली राइट मोर देन 250 वर्ड्स, राइट? बट should you write more than 250 words, or should you write 300 words, or should you write around 270 to 80 words? अब ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स? तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा that how many words you should write. So friends, it is always better to write around 260 to 270 words or to the maximum 280 words. अब ये क्यों ज़रूरी है? क्यों ना मैं 300 वर्ड्स लिख दूँ, एक पैराग्राफ ही पूरा एक्स्ट्रा लिख दूँ? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वेन एवर वी आर राइटिंग, इवन दो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, हम अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हैं, हम अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं ऐसे में, तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा. डोंट राइट 300 वर्ड्स, बिकॉज जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर और भी लाइक स्पेलिंग एरर्स, पंक्चुएशन मार्क एरर्स, इन सब चीज़ों के एरर्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. तो आपको अपने आप को सीमित करना है. यू हैव टू थिंक एंड प्लान योर एसे एंड राइट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 270 to 280 वर्ड्स एंड नॉट मोर देन दैट, राइट? This much is very much clear. But how do you count the words in your exam? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर 40 मिनट्स हैं उसमें आपको अपना ऐसे प्लान भी करना है
और उसको सोचकर पैराफ्रेज कर कर अच्छी वोकैबुलरी के साथ लिखना भी है, तो मैं अपने वर्ड्स काउंट कैसे करूँगी? हाउ वुड आई नो वेदर आई हैव यूज 300 और मे बी 350 वर्ड्स? तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक ये है फ्रेंड्स, दैट यू हैव टू जस्ट टेक आउट द आंसर शीट printouts when you are preparing for your IELTS exam. जब भी आप अपने IELTS एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये रिकमेंडेड है कि आपको इजीली उसके एक रफ जो IELTS का पैटर्न होता है उस तरह की एक आंसर शीट, राइटिंग शीट आपको मिल जाएगी, इजीली गूगल पे अवेलेबल है। इवन आपको वो IDP के ऑफिशियल साइट से भी मिल जाएगी। उसके कुछ प्रिंट आउट्स निकालिए फ्रेंड्स, और जो लास्ट के आपके 1 वीक रह जाता है आपके IELTS एग्जाम से पहले, तो बैठकर अपना ऐसे प्लान कर कर एक्चुअली उसी में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। एंड उसके साथ साथ अपने वर्ड्स तब काउंट कीजिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने IELTS एग्जाम के लिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप एक शीट में कितने वर्ड्स लिख पाते हैं, राइट? एंड उस अंदाजे से ही आपको कंफर्म हो जाएगा ड्यूरिंग द एग्जाम कि आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं और आपको उसके लिए कितने बड़े पैराग्राफ्स और कितनी शीट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोगों की हैंडराइटिंग बहुत कॉम्पैक्ट होती है, कुछ लोग बहुत खुला खुला लिखते हैं, कुछ लोग बहुत ही छोटा छोटा लिखते हैं। तो इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ़ यू प्रैक्टिस ऑन द आंसर शीट्स एंड नॉट जस्ट थिंक रैंडमली कि अच्छा ठीक है मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, मैं इतने वर्ड्स लिख दूंगी। क्योंकि अगर आपने 250 वर्ड से कम लिखा तो फॉर श्योर आपके बैंड्स कम हो जाएंगे, और अगर आपने 300 वर्ड्स लिख दिया तब भी आपके बैंड्स कम होने की चांसेस हैं। तो डोंट टेक एनी रिस्क व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, प्रैक्टिस ऑन द IELTS writing task, answer sheets which are available easily on the internet. उसके प्रिंट आउट्स निकालिए और उसी में ही प्रैक्टिस कीजिए यूजिंग योर पेंसिल, राइट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द चेकलिस्ट दैट यू शुड फॉलो फॉर योर IELTS राइटिंग एग्जाम, एंड दैट सेज दैट डोंट फॉरगेट दैट इट्स अ फॉर्मल राइटिंग। जो आपका टास्क 2 है वो फॉर्मल राइटिंग है, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो भी फॉर्मल होनी चाहिए, राइट? फॉर्मल से मेरा मतलब है कि आप एकदम कैजुअल स्लैंग्स यूज़ नहीं कर सकते। आपको अच्छी वोकैबुलरी जो एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में करनी चाहिए, उसी तरह की वोकैबुलरी का आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इज स्पेंड नॉट मोर देन 40 मिनट्स। व्हाट डज इट मीन? ऐसा नहीं है कि आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर देते हैं कि वो स्टार्ट ही अपना ऐसे से कर देते हैं और उसमें इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनकी लेटर राइटिंग के लिए टाइम बचता ही नहीं है। लेटर राइटिंग इज मच ईजियर, आई मस्ट टेल यू, दैन द एसे। तो अगर आपने अपना लेटर फटाफट से 20 मिनट्स में ख़त्म कर लिया तो आई कैन जस्ट टेल यू दैट यू विल बी एबल टू गेट रियली गुड मार्क्स विद योर लेटर। सो डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट राइटिंग द एसे। आप सिर्फ 40 मिनट्स लास्ट वाले जो हैं उनको ही अपने एसे में स्पेंड कीजिए। फर्स्ट जो 20 मिनट्स हैं उसमें आप लेटर ही लिखिए, राइट? सो डोंट स्पेंड मोर देन 40 मिनट्स, ट्राई टू स्पेंड 40 मिनट्स फॉर योर एसे। एंड उसमें भी आई वुड रिकमेंड दैट 10 मिनट्स आप दे सकते हैं अपने एसे को प्लान करने के लिए। अब प्लानिंग बहुत ज़रूरी पार्ट है एसे का। अगर आप प्लान कर लेंगे कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिखने वाले हैं एक रफ तरीके से, तो जब आप लिखने बैठेंगे तो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे फ्रेंड्स, एंड इट विल बी वेरी कोहेसिव। कोहेसिव मतलब आपके जो थॉट्स हैं वो एक प्रॉपर तरीके से फ्लो करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे, और कोहेसिवनेस पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी एक टिप याद रखिएगा, ऑलवेज प्लान फॉर योर एसे। 10 मिनट्स फॉर प्लानिंग एंड 30 मिनट्स फॉर और 20 मिनट्स फॉर राइटिंग, और उसके बाद जो 5-10 मिनट्स है वो आप इम्प्रोवाइजेशन को दे सकते हैं, आप करेक्शन कर सकते हैं, फटाफट रिवाइज कर सकते हैं कि आपने कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं कर दिया या कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं कर दिया, राइट? नेक्स्ट इज राइट मोर देन 250 वर्ड्स फॉर श्योर, बट लेस देन 300 वर्ड्स। जस्ट डोंट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, उससे आप मिस्टेक ज़्यादा करेंगे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। और आपका जो एग्जामिनर है वो ये नहीं देखेगा सिर्फ कि अच्छा ठीक है यहाँ तक 250 वर्ड्स है मैं इधर तक का ही चेक कर दूँ। ही इज गोइंग टू रीड द होल
ऐसे, तो अगर आपकी मिस्टेक्स हैं कुछ एंड में या पहले, तो डेफिनेटली वो काउंट होंगी. तो डोंट मेक मिस्टेक्स अननेसेसरली. Next tip for you is plan your essay, as I just discussed it before. Next is use synonyms. जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको synonyms यूज करने चाहिए. एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोलना आना चाहिए. जैसे कि आप एक फीलिंग बताना चाह रहे हैं सैड, तो उसको सैड 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 ही मत कहते रहिए. सैड, डिप्रेस्ड, नॉट हैप्पी, अलग अलग उसकी वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज करके उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए. एंड ऑलवेज पैराफ्रेज. जो क्वेश्चन आपको दिया गया होता है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, उसको अपने वर्ड्स में मोल्ड करके एक्सप्रेस करना है. इसी को ही पैराफ्रेजिंग कहा जाता है. सो आई होप दैट ये चेकलिस्ट आपको ज़रूर हेल्प करेगी फ्रेंड्स. और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो ये नहीं समझ पाते हैं कि कितने वर्ड्स लिखने चाहिए हमें अपने essay राइटिंग में ड्यूरिंग योर IELTS एग्जाम. So I hope you liked the video. Thanks for watching. Do not forget to subscribe to my channel. And also, this is very important. If you want to learn vocabulary and improve your grammar and want to know more about IELTS, then you can also follow me on IELTS_Maple Family on Instagram, where I keep posting all the latest updates about IELTS exam and also new vocabulary and a lot of idioms, etc., etc. So don't forget to follow me on Instagram as well. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye.